आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। नमस्कार, शाम के 5:36 हो चुके हैं। मैं हूं तरुण। इस वक्त केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से। हम आपको बता दें कि पूरे देश और दुनिया में अभी भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहीं भारत में पिछले 24 घंटे में 35,000 से भी ज्यादा नए केस पाए गए हैं। वहीं बिहार में एक दिन में पहले अपडेट में 1700 से भी ज्यादा नए पॉजिटिव केस पाए गए हैं। ऐसे में 25,000 से भी ज्यादा पूरे बिहार में संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं लगभग 14,000 लोग ठीक होकर घर वापस भी चले गए हैं। तो लगातार जो कोरोना है उससे लेकर पूरे दुनिया में लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं और दूसरी ओर कई स्टेट में लॉकडाउन भी कर दिया गया है। वहीं बिहार में लॉकडाउन का आज तीसरा दिन है और लॉकडाउन को लेकर अलग अलग प्रखंडों में और शहरों में किस तरह के वातावरण है, क्या लॉकडाउन का लोग पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं या फिर उसका उल्लंघन कर रहे हैं, उन तमाम खबरों को हम बारीकी से आपको हम बताएंगे इस लाइव शो के क्रम में। हम आपको बता दें कि जो कोरोना का संक्रमण है वो लगातार फैलता जा रहा है और कटिहार में भी आंकड़ा 900 के आसपास पहुंच चुका है। हालांकि पटना के रिपोर्ट और कटिहार में जो टूनेट सेंटर है, दोनों के रिपोर्ट में मैच बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो यहां के रिपोर्ट है वो पटना के रिपोर्ट का जो रिलीज की जाती है उसमें ऐड नहीं है। तो इस आंकड़े को हम बता रहे हैं कि कटिहार और पटना से जो रिपोर्ट रिलीज की जाती है दोनों के आंकड़े में डिफरेंसेस है और ऐसे में आंकड़ा अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 900 के आसपास आंकड़ा है। लेकिन 650 से भी ज्यादा लोग ठीक होकर घर वापस चले गए हैं। ये कटिहार के लिए अच्छी खबर है। वहीं इस संक्रमण से बचने के लिए आपको हर पल, हर वक्त, हर समय आपको जब भी घर से आप निकलें तो मास्क पहनकर अवश्य निकले, वरना आप भी संक्रमित हो सकते हैं। प्रिकॉशन और सावधानी ही सबसे बड़ी इस संक्रमण से लड़ने की एक हथियार है। तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी आपके सहयोग के लिए तैयार है। आप जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं सरकार की ओर से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, उसका आप पूरी तरीके से पालन अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से संक्रमित होने से बच सकते हैं। हम आपको यह भी कह देना चाहते हैं कि आज के इस परिस्थिति में जो रफ्तार है, किस वजह से, किसके संपर्क में आने से, कब आपको कोरोना से आप पॉजिटिव हो गए हैं, इस बात का पता लगाना न जिला प्रशासन के पास है और ना ही आप पता लगा सकते हैं कि आपको किसके संपर्क में आने से कोरोना हुआ है। तो ऐसे में आप किसी से बात करते समय कम से कम 1 मीटर की दूरी से बात करें, मास्क अवश्य पहने, तभी आप इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी, यूं कहें कि पूरे दुनिया को हिला देने वाला महामारी से आप बच सकते हैं। चलिए आपको हम लिए चलते हैं अहमदाबाद और ज्यादा जानकारी के लिए इस कोरोना अपडेट को लेकर विनय झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से भी काफी सख्ती बरती जा रही है। जब घर से लोग निकल रहे हैं तो उनसे पूछताछ की जा रही है। तो क्या लगता है कि इस लॉकडाउन से कितना लोगों को फायदा मिल पाएगा? देखिए, सरकार ने जो लॉकडाउन पार्ट 2 लगाया है वो पूर्णतः आम लोगों को उससे फायदा मिले, इसलिए सरकार ने लॉकडाउन पार्ट 2 लगाया है। लेकिन लगातार लोग लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना करते नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि अब प्रशासन और जो स्थानीय पुलिस है उसे सख्ती दिखाना पड़ रहा है ताकि लोग इस बात को समझें कि जो प्रशासन ने लॉकडाउन लगाया है वो जान माल के हिफाजत के लिए है और जब तक आम लोग इसमें अपनी भूमिका अदा नहीं करेंगे तब तक लॉकडाउन का विशेष फायदा आम लोगों को नहीं मिल पाएगा।
यही कारण है कि अब प्रशासन की ओर से लगातार लोगों को हिदायत दी जा रही है और बड़े ही तल्ख अंदाज में उनसे पूछा जाता है, अगर वो घरों से बाहर हैं तो क्या काम है जो आप घरों से बाहर निकल रहे हैं, और अगर जो सोशल डिस्टेंस है या चेहरे पर मास्क लगाने की बात है, जो कुछ सावधानियां प्रशासन की ओर से बताई जा रही है, अगर लोग उन सावधानियों के साथ घरों से बाहर निकल रहे हैं तो वाकई में तो प्रशासन की ओर से थोड़ी नरमी बरती जाती है। लेकिन अगर प्रशासन की ओर से यह देखा जाता है जो सुरक्षा मापक तय किए गए हैं उन मापकों को कहीं भी अगर लोग उस मापक को अपनाते नजर नहीं आते हैं तो उन पर प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई भी की जाती है और उन्हें बड़ा सख्त अंदाज में हिदायत दी जाती है कि अगर ये गलती आप दोबारा करेंगे तो इसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। कह सकते हैं कि प्रशासन और सख्त लहजे में लोगों को समझा रही है कि इस लॉकडाउन पार्ट 2 को और इसकी अहमियत को लोग समझे, तभी इस कोरोना के चैन को तोड़ने में हमारा जिला या चले हमारा प्रदेश कामयाब होगा। चलिए विनय, बहुत बहुत धन्यवाद। विनय झा जानकारी दे रहे थे कि लगातार सुरक्षा के दृष्टिकोण से घर से निकलने वाले लोगों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। पुलिस प्रशासन हर चौक चौराहों पर आने जाने वाले सभी लोगों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है ताकि अनावश्यक रूप से घर से अगर आप निकले हैं तो आपको फौरन वापस करा दिया जाए। ऐसे में एहतियात बरतें, सुरक्षित रहें, आप भी सुरक्षित रहें, आप अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें और जब बाजार आप निकलते हैं तो मास्क पहनकर अवश्य निकलें। तो ये थे कोरोना अपडेट। कोरोना से आपको डरना नहीं है बल्कि लड़ना है और ऐसे में आप लड़ते रहिए, तभी आप इस कोरोना से जंग जीत सकेंगे। चलिए आपको हम लिए चलते हैं अहमदाबाद, जहां बाढ़ का प्रकोप पूरा बिहार के साथ साथ कटिहार में भी मंडरा रहा और ऐसे में बाढ़ अहमदाबाद जैसे क्षेत्रों में लगातार हर वर्ष बाढ़ की चपेट में आने से कई गांव में बाढ़ का पानी घुस जाता है और ऐसे में आप देख सकते हैं गांव वाले मांग कर रहे हैं, आपको हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं और चलिए हम सीधे लिए चलते हैं आपको अहमदाबाद। आप देख सकते हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो वहां के गांव वाले हैं वह पत्थर डालकर जो पाइलिंग है, जो कटाव है, उसको रोकने का मांग कर रहे हैं। चलिए आपको हम इम्तियाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और चलिए इम्तियाज की रिपोर्टिंग देखते हैं कि क्या कहना है। मैं इस वक्त मौजूद हूं अहमदाबाद प्रखंड के लखनपुर पंचायत में। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि महानंदा नदी यहां से होकर गुजरती है और इस तरफ की अगर हम बात करें तो इस तरफ एक गांव बसा हुआ है। जिस तरह ग्रामीणों ने बताया कि यहां पे लगभग 500 परिवारों का घर है। पिछले विगत कई वर्षों से यहां कटाव हो रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाने के कारण कहीं ना कहीं कटाव को रोका नहीं जा रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं। हम उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे कि सरकार के द्वारा जो पूर्व में काम किया गया था किस तरह का काम हुआ है और अभी कटाव की स्थिति क्या बनी हुई है। यहाँ मेरा घर था, पिछले साल जो है मतलब फ्लड में रातों रात 25 मतलब जुलाई को कटा जी। उसके बाद जो हम घर से बेघर हो गए। इसके पहले मैंने 2002 से इसमें लिखना शुरू किया। मेरा जियामारी और बेलगच्छी गाँव, 2 गांव जो है मतलब कटाव से त्रस्त होता चला जा रहा है। इसके लिए हमने काफ़ी लिखा पढ़ी किया, मतलब तो उसी एवज में मतलब हमने डिमांड किया कि जब तक मेरे मतलब इसी पंचायत के अंदर कुर्री में घसिया घाट के मुंह पर सड़क में
पत्थर की ठोकर नहीं होता है, या जी हमारी सड़क में दूसरा ठोकर नहीं बनता है। तीसरा ठोकर का मांग हमने बेलगच्छी डोरिया पार सड़क में दिया था लिख करके, जिसके चलते पिछले साल विधायक साहब ने लेकर के संसद में गए, क्या हुआ नहीं हुआ। इस बार कटाव की स्थिति क्या है? इस बार कटाव की स्थिति फिर वही मतलब जारी है। क्या लगता हाँ। है कि अगर काम को किस तरह से अभी फिलहाल के लिए रोका जाए? फिलहाल के लिए मतलब फ्लड फाइटिंग का काम किया जाए, जो कि मतलब अभी कुछ दिन पहले बोरा पाइलिंग हुए थे, जियो बैग द्वारा स्लोपिंग बनाया गया था, उसी तरह का कार्य होगा, उसी तरीका का कार्य होना चाहिए। ये फ्लड का टाइम है, अभी 3 महीना हम लोगों को मतलब जो है तबाही में है, जिसमें जो है कटाव रुक नहीं रहा है, और इसको रोका जाए। फिलहाल क्या मांग है? मतलब जो हमारा जो सर भाई मेरा बोला बिल्कुल सही बोला है, सही जांच का है। तो क्या कटाव हो रहा है? जी अभी तुरंत कटाव हो रहा है। अगर कटाव को रोका नहीं गया तो मतलब क्या होगा? पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। पूरा घर बर्बाद हो जाएगा सर। कटाव को रोकना चाहिए। जी सर, जी बिल्कुल बताएंगे। जिस तरह से कटाव हो रहा है, क्या इस बार भी वही हाल है? हाँ, जो अगले साल था वही हाल इस बार है। 2002 से जो है तो कटाव जारी है, रुकने का नाम नहीं है। कितना गांव कट चुका है यहाँ से? 2 गांव कट चुका है, ये हमारी और एक बेलगच्छी है। तो अभी फिलहाल जो कटाव हो रहा है इस पर क्या रोक लगाया जा सकता है? फ्लड फाइटिंग किया जाए। अभी तो बोल्डर देने का तो पत्थर वगैरह का तो भांज है नहीं, बोरा पाइलिंग कर दे, उसमें बल्ली वगैरह भी दिया जाए उसमें, तभी ताकि रुक जाए। सरकार से यही मांग कर रहे हैं। हाँ, अभी फिलहाल के लिए तो यही मांग है, इसलिए कि हमारा गांव बिल्कुल समाप्त होते जा रहा है कटाव में। बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर बात कर ली जाए तो जिस प्रकार यहाँ पे कटाव की प्रक्रिया तेजी हो रही है, कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कि जितना जल्द हो सके इस क्षेत्रों में कटाव रोधी कार्य किया जाए। तो आप इम्तियाज आलम की रिपोर्ट देख रहे थे कि लोग पत्थर पाइलिंग की मांग कर रहे थे, जो लगातार कटाव हो रहा है गंगा नदी की वजह से। तो ऐसे में गांव वालों का मांग है कि जल्द से जल्द अगर कटाव को नहीं रोका गया तो कई गांव इस कटाव में विलीन हो जाएगा। चलिए आपको हम समेली भी लिए चलते हैं, जहां बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और ऐसे में कई जगह बाढ़ का पानी नजर आ रहा है। मैं अभी खड़ी हूँ कुर्सेला घाटी पुल के नीचे, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा पानी 1 हफ्ता के अंदर आ गया है। और इतना ज़्यादा पानी आने के कारण नीचे जितने भी गांव है उसमें पानी घुस गए हैं, और गरीब किसान मजदूर को बहुत ही प्रॉब्लम हो रही। कहीं आने जाने में पानी से होके जाना पड़ता है, आना पड़ता है। और सरकार से मांग भी करते हैं कि सरकारी ना हो, और कोई सुविधा अभी तक इन लोगों को नहीं मिल पाया है। और इस पानी जाने के कारण घर सब में भी पानी चला गया है, इसके कारण उन लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हम देखना चाहेंगे आगे कि हमारे प्रतिनिधि क्या गरीबों को मुहैया कराते हैं। तो आप देख रहे थे समेली की हमारी संवाददाता राधा कुमारी जानकारी दे रही थी कि कई ऐसे जगह है जहां बाढ़ का पानी और खतरा मंडरा रहा है। चलिए आपको हम लिए चलते हैं कदवा, जहां जिला प्रशासन के सहयोग से निर्देश पर पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार उन लोगों पर जुर्माना किया जा रहा है जो लोग मास्क नहीं पहने हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर कि कदवा के समक्ष सड़कों पर ऐसे कई लोगों को जुर्माना किया जा रहा है, और सघन वाहन चेकिंग अभियान भी जिला प्रशासन के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी वहां मौजूद हैं, और ऐसे में चेकिंग अभियान किया जा रहा है। कानून नाम का कोई चीज नहीं है क्या? रखिए अभी वहीं पर, फिर बाद में चढ़ा लीजिएगा, अकेले जाएंगे, दूरी बना के रखिए। मास्क का से बड़ा आदमी, छोटा से छोटा आदमी जुर्माना देना पड़ेगा। बिना मास्क का घर से बाहर निकलिएगा तब।
इससे क्या, बूढ़ा आदमी रहे जवान आदमी रहे, घर में रखिए बूढ़ा आदमी को, डॉक्टर को भेजेंगे घर पर, इलाज के लिए जाना है तो 3 आदमी संग के थोड़ी जाना है। वाहन चेकिंग कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर जुर्माना भी कर रहे हैं जो लोग मास्क नहीं पहने हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ऐसे में और इस चीजों की जरूरत भी है कि जैसे सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी किए गए हैं, फी जुर्माना का जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसका पूरी तरीके से जिला प्रशासन के लोगों द्वारा उन लोगों पर फाइन भी किया जा रहा है। अब्दुल रफ हमारे साथ, अब्दुल रफ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बताइए अब्दुल, किस तरह के हालात है इस वक्त लॉकडाउन को लेकर, प्रशासन की ओर से क्या किया जा रहा है? जी तरुण जी, हम ये बताना चाहेंगे, जो हमारे जो कदवा प्रखंड अंतर्गत है जी, जो बलिया बिलोन थाना क्षेत्र के बलिया मार्केट, इस तरह की धज्जियां उड़ाई जा रही है जो किसी तरह की खौफ नहीं है। इसमें आपको क्वारंटाइन यानी कि कोविड-19 महामारी जो चल रही है, किसी भी तरह की, आज ले लीजिए अभी मार्केट में इतनी भीड़ यानी जुट चुकी है, जो किसी पब्लिक को भी खौफ नहीं है जो मुझे भी बीमारी करे दिख रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अब्दुल। आप बने रहिए और तमाम खबरों को हम तक पहुंचाइए ताकि हम कटिहार के और देश दुनिया में बैठे जो केबीसी न्यूज चैनल देख रहे हैं उसको हम आप लोगों की जानकारी दे सकें। तो हम आपको बता दें कि लॉकडाउन पूरे बिहार में घोषित की गई है और ऐसे में कई ऐसे जगह हैं लोग अब भी लापरवाह नजर आ रहे हैं। चलिए आपको हम लिए चलते हैं, बारसोई के निबंधन कार्यालय भी कोरोना की वजह से सील कर दिया गया है और सैनिटाइज के दृष्टिकोण से सैनिटाइज किया जाएगा और ऐसे में उसके बाद ही इस कार्यालय को खोला जाएगा। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर हर कार्यालय अब कोरोना के चपेट में। कटिहार के कई ऐसे कार्यालय हैं जो कोरोना के चपेट में भी आए थे। शिव मंदिर चौक के भी एक ऐसे कार्यालय हैं जहां पर कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। तो आप निश्चित रूप से आप यह कह सकते हैं कि किसी भी जगह हो, किसी भी संस्था हो, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस हो या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑफिस हो, सभी जगहों पर कोरोना दस्तक दे चुका है। अवर निबंधन कार्यालय बारसोई का यह दृश्य दिखाते हैं जहां सैकड़ों की संख्या में निबंधन किया जाता था, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि सैनिटाइज की वजह से उन्हें बंद कर दिया गया है। मीटिंग में ही प्रस्ताव लिया गया कि कोविड-19 को देखते हुए आज दिनांक 20 तारीख से 31 तारीख तक कार्यालय में कार्य बाधित रहेगा। दस्तावेज नवीन संघ का कार्य बाधित रहेगा। बिहार दस्तावेज नवीन संघ के आह्वान पर बारसोई निबंधन कार्यालय में यह निर्णय लिया गया कि 20/7/2000 से 31/7/2000 तक निबंधन कार्य हम लोग नहीं करेंगे, ना कोई यहाँ आएंगे। ये कोविड-19 के प्रभावित को देखते हुए जान है तो जहान है। तो आप देख रहे थे कि हर कार्यालय लगभग कोरोना की चपेट में आ चुका है और ऐसे में एहतियात के तौर पर बंद कर उन्हें सैनिटाइज करने का काम किया जाता है। फलका में भी लॉकडाउन की वजह से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही है और आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर फलका का वह दृश्य दिखाते हैं जहां सील किया गया है कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद। सुरक्षा के दृष्टिकोण से फलका के बाजार के लोग आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। हम फिर से एक बार दिखाना चाहेंगे कि बैरिकेटिंग कर दी गई है ताकि बाहरी लोगों का प्रवेश न हो सके। ये एहतियात है, ये सुरक्षा है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर बांस लगाकर अपने मोहल्ले में लोग ना जा सके, दूसरे लोग बाहरी लोग उधर प्रवेश ना करे, इसको लेकर बांस लगाकर बैरिकेटिंग की गई है ताकि लोग संक्रमित होने से बच सके और दूसरे को भी बचाया जा सके। चलते चलते हम आपको बता दें कि लॉकडाउन पूरे बिहार में लागू हो चुका है और ऐसे में लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें। घर से जब भी निकलें मास्क पहनकर निकलें और घर आते ही हाथों को कम से कम
20 मिनट तक अवश्य सैनिटाइज करें या फिर साबुन से हाथ जरूर धोएं। जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है, इससे अगर आपको बचना है या अपने परिवार वालों को बचाना है तो सेफ्टी और प्रिकॉशन ही सबसे बड़ा हथियार है। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। केबीसी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप घर में रहें और केबीसी न्यूज का कल 5:30 बजे इंतजार करें। नमस्कार।